लोकसभा चुनाव के दौरान महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मुंबई में खासतौर से मुस्लिम वोटों का फायदा पहुंचा। बीजेपी ने इसे वोट जिहाद का भी नाम दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट सूची में मुस्लिम उम्मीदवारों के चयन में कंजूसी दिखती है। समुदाय में नाराजगी है। शरद पवार गुट एनसीपी नेता कह रहे हैं इससे एमवीए को नुकसान पहुंच सकता है। सवाल उठता है कि मुस्लिम कार्ड खेलने वाली पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार चुनने में कंजूसी क्यों दिखाई। सवाल उठ रहे हैं कि जिस मुंबई शहर में मुस्लिम आबादी लगभग 20% है, लगभग 10 सीटों पर मुस्लिम आबादी 25% या उससे ऊपर है, फिर भी प्रमुख पार्टियों की उम्मीदवार सूची में मुसलमानों की संख्या 1 से 4 तक ही सीमित क्यों। प्रमुख पार्टियों में कांग्रेस और उसके बाद एनसीपी अजीत गुट ने इस बार मुस्लिम कैंडिडेट को अधिक सीटें दी तो हैं, लेकिन उनकी संख्या भी कम है। कांग्रेस ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। उद्धव गुट शिवसेना ने वर्सोवा से अपने एकमात्र उम्मीदवार हारून खान को मैदान में उतारा, जबकि शरद पवार की एनसीपी ने अनुशक्ति नगर से फहाद अहमद को उम्मीदवार बनाया, जो नवाब मालिक की बेटी और एनसीपी अजीत गुट की उम्मीदवार सना मलिक से भिड़ेंगे। मलिक ने खुद मानखुर्दा शिवाजी नगर से एनसीपी अजीत गुट के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया, जहां उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक अब्बू आसिम आजमी से है। जबकि कांग्रेस छोड़ चुकी जीशान सिद्दीकी बांद्रा पूर्व से एनसीपी अजीत गुट के उम्मीदवार हैं, तो इस तरह अजीत पवार ने 3 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। छोटी पार्टियों में प्रकाश अंबेडकर की बीबीए ने 9 मुसलमानों को मौका दिया, जबकि एआईएमआईएम ने 4 उम्मीदवार उतारे। टिकट बंटवारे की प्रक्रिया उम्मीदवार चयन के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख समुदायों ने असंतोष व्यक्त किया। मुस्लिम एक्टिविस्ट और समाजसेवी जायद खान ने कहा कि उद्धव ठाकरे से ये उम्मीद नहीं थी, हमसे वोट बटोरो, लेकिन जब हमारे प्रतिनिधित्व के लिए कैंडिडेट चुनने की बारी आई तो ना के बराबर धोखा है ये। वास्तव में पिछले 2 दशकों में चुने गए मुस्लिम विधायकों की संख्या 1 अंक में ही रही है। इस बार कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा एआईएमआईएम, वीबीए और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल जैसी छोटी पार्टियों को भी जा सकता है। वैसे जानकार कहते हैं कि राज्य ही नहीं पूरे देश में मुस्लिम कैंडिडेट्स की संख्या घटी है। लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में अल्पसंख्यक वोट बड़े पैमाने पर एमवीए के पक्ष में एकजुट हो गए थे। इस तादाद में हुई लामबंदी को बीजेपी ने वोट जिहाद का भी नाम दिया। देखते हैं कि कम मुस्लिम कैंडिडेट्स का चुनावी मैदान में उतारा जाना कितना और किस दल पर असर दिखाता है। शरद पवार, एनसीपी गुट पदाधिकारी और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष नसीम सिद्दीकी कहते हैं कि समुदाय में उदासी का माहौल है, वोटों का गणित बिगड़ सकता है, जिससे एमवीए को नुकसान पहुंचेगा। शरद पवार गुट एनसीपी में अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष नसीम सिद्दीकी का कहना है कि इससे महाविकास अघाड़ी को नुकसान होगा। मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है, समन्वय बनाना होगा। शरद पवार से इस बारे में चर्चा करने की बात नसीम सिद्दीकी कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय में ऐसा लगता है कि निराशा की भावना घर कर गई है, क्योंकि समुदाय के उम्मीदवारों की संख्या अपेक्षा से काफी कम है और इसका महाविकास अघाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी।